अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इंशाल्लाह। सिबगतल्लाह IR के तजवीदुल कुरान कोर्स का ये 4th लेक्चर होगा इंशाल्लाह। और आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ लिखना मत भूलिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। स्लाइड आपके सामने है। हम पढ़ने जा रहे हैं हरूफ़े मुरक्कबात। हरूफ़े मुरक्कबात आपको हेडिंग से ही समझ आ रहा है। मुरक्कब क्या होता है? मतलब कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड। और ये क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं तो कंपाउंड बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, राइट। तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ ऐसा ही करने वाले हैं जैसे कि हम पीछे पढ़ के आए हैं। 29 हरूफ़ मुफरिदात या मखारिज या हरूफ़ तहज्जी डिस्कस किए हमने। अब हमने उनको आपस में जोड़ना है और उनको एक लफ्ज़ की शक्ल देनी है। बेसिकली ये जो बड़ी बच्चियां हैं, बड़े बच्चे हैं, उनके लिए तो बहुत आसान है ये चीज़, लेकिन छोटे बच्चों के लिए मुझे ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा। और साथ में वो किसी बड़े की रहनुमाई लेंगे तो उनको ज़्यादा आसानी होगी। तो इसमें सिर्फ ये बताया होता है हमें कि जो शक्लें हैं वो किस तरह बेसिकली चेंज हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि हरूफ़े मुरक्कबात को पढ़ा कैसे जाता है। इनको हमने अलग अलग करके पढ़ना है। जैसे अलिफ, लाम अलिफ, इसको लाम अलिफ ला नहीं करना। लाम अलिफ, बा अलिफ, नून अलिफ, ता अलिफ। इसी तरह यहाँ पे आ जाइए सीन लाम, शीन लाम, यानी सीन लाम सल, शीन लाम शल, ऐसे नहीं करना, ठीक है। काफ नून, काफ लाम, मैं कोई कोई पढ़ के बता रही हूँ आपको। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जैसे आपने पीछे मखारिज अदा करना सीखे हैं 3 दिन लगाकर, और वैसे ही आपने यहाँ पर भी मखारिज अदा करने हैं। ये नहीं कि पीछे मैंने आपको ये सा नरमी से पढ़ना सिखाया था और यहाँ पर आप इसको सा पढ़ रही हैं। वहाँ पे मैंने आपको हा इतनी खूबसूरती से पढ़ना सिखाया था, यहाँ पर आप उसको हा पढ़ रही हैं, ठीक है। हा क्या था, हा क्या था, किस तरह उनको अदा करना है। काफ और काफ का डिफरेंस ये आपने जहन में रखना है। आइन खूबसूरती से अदा करना है। यानी यहाँ पर आपके मखारिज की खूब प्रैक्टिस हो सकती है, ठीक है। तो इसी तरह आपने ये सारे के सारी जो भी आपकी स्लाइड है इसको आपने एक दफ़ा ख़ुद से पढ़ लेना है। ये बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आगे देखिए। अब ये नेक्स्ट पेज पर भी आप देख सकती हैं कि यहाँ पर भी सेम वही के वही हरूफ हैं, ठीक है, मुरक्कबात हैं। यानी दो या दो से ज़्यादा हरूफ को मिलाकर मुरक्कबात बनाए हुए हैं। जैसे जीम दाल, तामीम, बासीन, फ़ा काफ, ये सारे आप बासानी इनको पढ़ सकते हैं। इसी तरह 3 पर आ जाइए। आइन बा दाल, खा त्वा फ़ा, हा लाम काफ। आप देख रहे हैं मैंने जैसे आपको पीछे हरूफ अदा करना सिखाए हैं वैसे ही मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, इसलिए आपने भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। जैसे ये है हमज़ा वाओ, हमज़ा या, ठीक है। इसी तरह खा त्वा फ़ा, ठीक है। सीन खा त्वा। आपने सारी की सारी स्लाइड अपनी मदद से ख़ुद ही एक दफ़ा सारी पढ़ लेनी है और ये यहाँ पर आके एंड हो जाएगी, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी इंशाल्लाह। हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। हम अब पढ़ेंगे हरकत के बारे में। हरकत क्या होती हैं? हरकत आप और मैं सब ऑलरेडी इन सब चीज़ों से फेमिलियर हैं, बस आज हम उनको थोड़े से टेक्निकल नेम्स दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हरकत क्या होती हैं? ज़बर, ज़ेर और पेश। ज़बर, ज़ेर और पेश को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी हर्फ हो सकता है ना यहाँ पे, ठीक है। ज़बर, ज़ेर और पेश को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। अच्छा, इनके भी ना अरबिक नेम्स भी होते हैं। ज़बर को फ़तहा कहते हैं, ज़ेर को कसरा कहते हैं
और पेश को ज़म्मा कहते हैं, ज़म्मा, द्वाद से, ठीक है, ज़म्मा। तो ये इनके अरबिक नेम्स भी हैं, अगर आप इनको याद करना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई मसला नहीं। अच्छा, तो हमने पढ़ लिया। पहली बात, हरकत ज़बर ज़ेर पेश को कहते हैं। दूसरी बात, ज़बर को फ़तहा, ज़ेर को कसरा और पेश को ज़म्मा कहते हैं। अब इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? जो ज़बर होती है, ज़बर के लिए जब हम इसको अदा करते हैं तो हमारे होंठ थोड़े से खुलते हैं, राइट। इसी तरह ज़ेर की आवाज़ में आवाज़ थोड़ी नीचे को गिरती है, ई। और पेश के लिए होंठ गोल हो जाते हैं, ऊ, आ, ई, ऊ। ठीक है, अब हमने इनकी प्रोनाउंसिएशन भी देख ली। तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है हरकत के बारे में कि हरकत को अदा करते वक्त खींचना नहीं है। हरकत को बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए, आराम से, नरमी से अदा करना है, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो ये है ना, अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश ऊ, इसको आ ई ऊ, बस आ ई ऊ ये नहीं करना, ठीक है, आ ई ऊ। इसी तरह बा बी बू, ता ती तू, सा ती तू। अगेन वन थिंग कीप इन माइंड, जैसे पीछे मखारिज अदा किए थे वैसे ही यहाँ पर मखारिज अदा करने हैं। बस ये बात याद रखनी है कि हरकत को खींचना नहीं है और इनके ऊपर झटका भी नहीं देना, लेकिन मखारिज जैसे पीछे अदा किए थे वैसे ही, सा जैसे अदा किया, जैसे आइन अदा किया, जिस तरह हमने हा अदा किया, हा अदा किया, क़ाफ, काफ, सबका आपने इसमें ख्याल रखना है, ठीक है। इस पर भी पूरी की पूरी स्लाइड है, आप देख सकती हैं, ये देखिए। या आपने, अगर मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताऊं तो जैसे ये ज़ा, ज़ी, ज़ू, नोट, ज़ा, ज़ी, ज़ू, इस तरह नहीं करना, ना ही ज़ा, ज़ी, ज़ू पढ़ना है। ज़ा जैसे पीछे पढ़ना सिखाया है वैसे। अगर आप भूल गई हैं तो आप इसके लिए फ़र्स्ट लेक्चर जाके देखिए, आपको ज़ा की प्रोनाउंसिएशन अच्छे से आ जाएगी। इसी तरह क़, क़ी, क़ू, का, की, कू, क्लियर। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट वाले जो है ना वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। जैसे तो, तुई, तू, नो त्वा, तुई, तू ऐसे नहीं करना, तो, तुई, तू। जैसे है ज़ो, ज़ी, ज़ू, ठीक है। कैसे मैंने ज़ो अदा किया? अपनी ज़बान ऊपर और नीचे वाले दांतों के दरमियान में रख के, जैसे आ, ई, ऊ। समझ आ गई है? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी समझ आई होगी इंशाअल्लाह। इसी तरह आपने ये सारी की सारी तख्ती पढ़ लेनी है जो कि आपकी याद तक ख़त्म हो रही है। फिर उसके बाद आप देख रही हैं कि आगे भी इसका एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है कि यहाँ पे भी हमने रवां यानी कि बग़ैर तोड़ किए इसको पढ़ते जाना है। इसको ता, ती, तू, तो, तुई, तू, ज़ा, ज़ी, ज़ू, ज़ा, ज़ी, ज़ू, इस तरह आपने पढ़ते रहना है। अपने मखारिज का बार बार कह रही हूँ बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, यहाँ तक आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब इस पेज पर वापस आइए। यहाँ पर मैंने आपको एक बात बतानी थी। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये रहा वो पॉइंट। अच्छा, अब समझिए कि अलिफ और हमज़ा क्या होता है। अब गौर से समझिए, जब अलिफ बिल्कुल ऐसे हो ना, अलिफ, अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ, तब ये अलिफ है, ठीक है। लेकिन अगर अलिफ के ऊपर कुछ लग जाए, यानी ज़बर लग गई, अलिफ के नीचे ज़ेर लगी, अलिफ के ऊपर पेश लग गई, आगे हम और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जब अलिफ के ऊपर कुछ कोई चीज़ लग जाए ना, कोई हरकत लग जाए, जज़म लग जाए, कुछ भी लग जाए, जज़म भी आप आगे पढ़ेंगी इंशाअल्लाह, तब ये अलिफ नहीं रहता, तब ये हमज़ा बन जाता है। क्या बन जाता है? हमज़ा बन जाता है। अलिफ जब उसके ऊपर कुछ नहीं होगा तब वो अलिफ होगा, और जब उसके ऊपर कोई चीज़ लग जाएगी, ज़बर, ज़ेर, पेश, उस सूरत में हम उसको अलिफ नहीं पढ़ेंगे, हम उसको हमज़ा पढ़ेंगे। तो अब देखिए, ये है हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, आ ई ऊ। बस कोई अगर आपसे पूछे अलिफ और हमज़ा में क्या फ़र्क है तो आप बताएंगी, ये बिल्कुल स्टेटमेंट लिखी हुई भी है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। अलिफ पर कोई हरकत या जज़म आ जाए, जज़म में आगे चल के आपको पढ़ाऊँगी, तो उसे हमज़ा पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, आ ई ऊ। क्लियर?
सो दैट इट वाज टुडे। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। आपने अपने मुरक्कबात और हरकत पर खूब खूब प्रैक्टिस करनी है। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।